प्रणाम, नमस्कार। आइए विषय आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में हमने बहुत सारी विधाओं की बात की थी। अभी हम जिस विधा पर बात आगे बढ़ा रहे हैं उसका नाम है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान। अरे भाई, हमारा जीवन तो प्रकृति और बाहरी है, अतः जो हमारे पंचतत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये कंपोनेंट हैं। हमारी रचना भी इन्हीं से हुई है। जीवन के सातों ऐश्वर्य इसी भी छिपे हुए हैं। और सातों ऐश्वर्य कौन से हैं भाई? नंबर 1 पहला है कीर्ति, यश, कीर्ति, इसका अधिपति सूर्य होता है। दूसरा श्री, संपन्नता, संपन्न, चंद्रमा। तीसरा होता है वाक, वाणी, वाणी की चातुर्यता, वाणी की कुशलता, वाणी की शैली, वाक, बुध नाम का प्लेनेट। फिर होता है स्मृति, याददाश्त कैसी है, पहचान क्षमता कैसी है, ग्राह्यता कैसी है, का शुक्र। फिर आता है मेधा, प्रज्ञा, गहराई, बृहस्पति। फिर आता है धृति, धैर्य, मंगल, क्षमा, शनि। ये 7 गुण हमारे ऐश्वर्य के हैं। तो 7 गुण हमारे विद्यमान हो जाए, एक संत दोस्ता में शायद हम बड़े ऐश्वर्यान कहे नहीं, ऐश्वर्यपूर्ण कहे नहीं। खैर, बात चल रही थी प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान का। पहला आता है क्षिति। क्षिति माने माटी, मिट्टी, भूमि, वसुधा, पृथ्वी। इसको जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है उसको हम बुध कहते हैं, मरकरी कहते हैं। क्योंकि हमने कहा था ना कि जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन हैं उसमें हमारा घ्राण जो हमें सूंघने की शक्ति देता है। हमने सबसे पहले गंध की पहचान अपनी पृथ्वी से ही किया था। ग्रह मरकरी, बुध नाम का प्लेनेट, हमारी नासिका, जिसे हम शरीर का एयर कंडीशनर, वातानुकूलन भी कहते हैं भाई। और एक ग्रह और मंगल, अवनिनंदन, भूषुत, पृथ्वी का पुत्र, जो बड़ा अच्छा चौकीदार है हमारी पृथ्वी मां। अग्नि है, हम चौकीदार हैं। ये जो रिप्रेजेंट करता है मरकरी नाम का प्लेनेट, इसको पृथ्वी का रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाया गया? इसकी 3 राशियां हैं। एक राशि है वृषभ के, तारस कहते हैं। दूसरी राशि है इसको कन्या कहते हैं, सेकंड वाली राशि। तीसरी होती है मकर, कैप्रिकॉर्न। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, ये महत्वपूर्ण राशियां हमारे पृथ्वी तत्व की हैं। अब जो मिट्टी है, जो पृथ्वी है, ये कितना उपयोगी जीवन के लिए, क्या सर्वाधिक, बहुत महत्वपूर्ण। इसी ग्रह पर हमारा निवास है। ये हमारी धात्री है, हमारी पृथ्वी मां है, कि गोद में पल के हम बड़े होते हैं, जो जीवन के सारे पोषक तत्वों को भी प्रदान करते हैं। 3 माताएं जीवन की हैं। जो प्रथम मां है उसका नाम पृथ्वी है, दूसरी मां का नाम रात्रि है, तीसरी मां जो जन्मदायिनी होती है, जो जन्म देती है। अब ये जो मिट्टी है, ये जीवन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम भारतीय ज्योतिष के, भारतीय परंपराओं के प्राचीन संस्कृति में चले जाए, जो यहाँ की संस्कृति थी, अरे भाई, हम बहुत जुड़े थे मिट्टी से। हम नंगे पांव चलते थे। किसान नंगे पांव खेतों में काम करते थे। वो खेतों को जोतने के लिए हल, बैल लेके खेतों में नंगे पांव चलते थे, दिन भर काम करते थे। और इतना ही नहीं, ऐसे मार्ग बनते थे, रास्ते बनते थे जहां पैदल चला जाए। हमारे यहाँ त्योहारों में भी मिट्टी की बड़ी उपयोगिता थी। होली बंधन, अरे होली के त्योहारों में देखिए ना, भस्मांग, तो होली चल रही है, उसकी जो भस्में लगाए जा रहे हैं, लोग दूसरे मिट्टी का लेप करें, मिट्टी फेंक रहे दूसरे पर, होली बंधन। अरे हमारे यहाँ शादी ब्याह में देखा जाए तो ऐसे अवसरों पर मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से बने चूल्हे, उनकी पूजा होती थी भाई।
इतना ही नहीं, कोई बीमारी होने पर मिट्टी का अवलेप होता था और वो मिट्टी से मिट्टी हो। इस पद्धति का अगर सबसे पहले शुरुआत किया खोजा तो हमारे महावीर धर्म जैन संप्रदाय। खैर हमारे महात्मा गांधी इसके बड़े पक्के फॉलोअर थे, वो तो उसी को अडॉप्ट करते थे। खैर ये जो 3 राशियां ये कैसे काम करती है, कैसे जोड़ती है? जैसे मैंने कहा कि प्राचीन परंपराओं में हम तो मिट्टी के बर्तनों में भोजन भी करते थे और बड़ा खाना बनता था, स्वादिष्ट सुगंधित होता था वो दिन। धीरे धीरे जैसे हम एडवांस होते गए, विकसित होते गए, पाश्चात्य का नकल करते गए, हमारी संस्कृति हमसे छूटती गई। और माटी का गंध, सुगंध, अरे हमारे देखिए गांव में खेतों में पहलवानों के लिए, मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े होते थे, वो मिट्टी भी बने होते थे। लोग उसमें दूध डालते थे ताकि मिट्टी और सूदी हो जाए और अपने उस मिट्टी का अपने बदन खूब लेप कर लेते थे। अरे साधुओं को देखिए, महात्माओं को देखिए, पूरे बदन पर भस्म का लेप होता है और स्वस्थ रहते हैं। कड़ाके ठंड में भी वो नंगे ही रहते हैं, खाली भस्म लेपे रहते हैं, खाली भस्म का लेपन होता था। खैर इस क्रम में जो पहली राशि है वृक, बुद्धि, पृथ्वी तत्व की पहली राशि कमाली शुक्र होता है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि देखो भाई वृक है, वृक माने आम भाषा में हम वृखभ कहते हैं। वृखभ माने बैल जो हमारे खेतों में काम करते हैं। बैलगाड़ियां चलती थी, ये पैदल चलते थे खेतों में, किसान भी चलता था, बैलगाड़ी को हाँकने वाला भी साथ में चलता था।